सभी को नमन। आप सबका आज की इस योग कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें कमर दर्द में हम क्या करें। कमर के दर्द हमें एक मोस्टली भारत में कहो या विश्व में कहो, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं। लेकिन क्यों पीड़ित हैं, आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखें तो हमारी जीवन शैली इसके बारे में जिम्मेवार है। हम सीधे नहीं बैठते, ऐसे करके कमर ऐसे सीधी हो और ऐसे हम बैठ जाएं, सीधे बैठे। हम ऐसे झुक के बैठते हैं। जो ही हमारी गर्दन झुकती है तो यहाँ की मांसपेशियों का आकार जो सेल से ऊतक बनते हैं और ऊतक से सेल का एक मस्कुलर सिस्टम अच्छा बनता है, तो वो ऊतक सिस्टम सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे मोड़ने से गर्दन मोड़ा और कमर भी मोड़ लिया और ऐसे हम सीधे बैठ गए। अब कमर का सिस्टम ये है, यदि ऐसे मोड़ा है, कमर में मुड़ने की क्षमता है, आगे भी मुड़ सकती है और ऐसे पीछे भी, पीछे इतना हम मुड़ सकते हैं। तो ये हमें बार बार प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा ना हो कि हमेशा आगे और पीछे तो मुड़ने का प्रयास ही ना करें। एक काम तो यही करना चाहिए कि हम पीछे मुड़ने का भी प्रयास जरूर करना चाहिए। चाहे हम आगे झुककर बैठे हैं तो ऐसे बैठे बैठे पीछे झुक जाएं। एक तरीका तो ये है कमर दर्द से बचने का। कोशिश ये करें कि कमर को सीधी रखें और आवश्यकता पड़ने पर आगे झुक जाएं तो पीछे भी झुकें। आगे झुकते हैं तो उतना पीछे भी झुकें। उससे कमर का जो फ्लैक्सिबिलिटी है, ऐसे भी कमर को आगे भी पीछे भी दोनों तरफ जाने की जो क्षमता है वो बनी रहती है, बिगड़ती नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बात को भूल ही जाते हैं। एक ही दिशा में मुड़ने का अभ्यास हमारा, जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं, घंटों घंटों ऐसे बैठ कर पढ़ते लिखते रहेंगे। ऑफिस में, दुकान में या घरेलू कार्यों में भी झाड़ू से लेकर या अन्य कार्यों से लेकर, झाड़ू पोछा आदि हम लगाते हैं, काम झुक कर करने पड़ते हैं। खेत में भी किसान फावड़ा आदि चलाता है तो झुक कर चलाता है, तो काफ़ी देर तक झुका झुका चलाता रहता है और एक दिन कमर में दर्द हो जाता है। तो काफ़ी देर तक ये शरीर झेल जाता है, लेकिन एक दिन आता है कोई नहीं झेल पाता। और जब एक सुई की नोक पर 600 सेल आते हैं और वही सेल इकट्ठे होकर ऊतक बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, तो हमारे शरीर का सिस्टम ही है, सेल से शुरू होकर ऊतक ऑर्गन में, सिस्टम में तब्दील होता है। तो उसको हमें समझ लेना चाहिए। वो सिस्टम खराब हो जाता है, वो ऊतक खराब हो जाते हैं, वो मांसपेशियाँ खराब हो जाती हैं, वो एक एक सेल अलग जगह चला जाकर हमारे को डिस्टर्ब करता है और उसी सेल को वापस वहाँ लाएं, क्योंकि वो एक सिस्टम है और वो सिस्टम हमारी रीढ़ की हड्डी को थामे हुए है। वहाँ से नस नाड़ियों का सर्कुलेट, शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बनाए रखने में हमारा मदद करता है पूरा स्पाइनल कोड। यहाँ से लेकर गर्दन से लेकर आइनस तक ये हमारा स्पाइनल कोड पहुँचता है और इसी में ऊर्जा के स्रोत बने हुए हैं, ऊर्जा के चक्कर हैं। हमारे शरीर की सारी शक्तियाँ इसी स्पाइनल कोड से शुरुआत होती हैं। नस नाड़ियों की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र शक्ति है और उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र आदि पूरे 7 चक्रों की जो शक्ति है, चक्र शक्ति, ऊर्जा शक्ति। तो जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो इस शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो सारे स्रोत बंद हो जाते हैं। जब ये रीढ़ की हड्डी ये ठीक नहीं होगी, स्पाइनल कोड ही ठीक नहीं होगी, तो ऊर्जा के स्रोत भी कम होंगे और हम ऊर्जावान होकर नहीं जी पाते। तो इस प्रकार फिर इसका दूसरा संबंध ये भी पड़ता है कि हमारा मोटापा नहीं होना चाहिए। पेट आगे बढ़ गया, मोटापा आ गया तो कमर पीछे से खींच जाती है, पेट उसको खींच लेता है और कमर में एक गैप बन जाता है, अंदर से गहरा गड्ढा सा हो जाता है। तो वो भी बन जाएगा। फिर उसको कैसे करोगे, पहले तो पेट को ठीक करो, तभी तो कमर ठीक होगी। पेट का दबाव हटाओ कमर से, तो कमर पर पेट का दबाव आ जाता है। तो उस दबाव को भी हटाने का प्रयास हमें करना चाहिए और उसके लिए स्थित कोण आसन करके। और पेट भी मोटापा क्यों आया, क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है। हमें समय पर भोजन करना चाहिए। भोजन की एक व्यवस्था जिसे बताते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब भगवान के बनाए नियमों का हम पालन करें। तो भगवान के बनाए नियमों का पालन नहीं करते, कैसे हमें जीना। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। एक विधि तो सरकार की है जो संविधान बनाता है, एक विधि समाज की है जो समाज नियम बनाता है, और एक विधि भगवान की भी है।
प्रकृति के नियम हम पूरी प्रकृति के नियम सभी प्राणियों पर, जड़ चेतन पर लागू होते हैं। सभी को प्यास लगती है, सभी को भूख लगती है, कर्म सभी की आवश्यकता है। कर्म नहीं करेंगे तो कैसे, ये शरीर ही नहीं चलेगा, रोटी कपड़े मकान का इंतजाम ही नहीं होगा। तो इस प्रकार कर्म हमारी आवश्यकता है और उस कर्म को हम विधि पूर्वक करें। हम अच्छा खाना ठीक से खाएं और समय, मात्रा, गुणवत्ता और अनुकूलता के अनुसार भोजन करेंगे और पेट के व्यायाम करें, कपालभाति करें या शीतित कोणासन करें या अन्य पेट के बहुत सारे आसन आदि होते हैं। पेट के बारे में अलग से एपिसोड बना देंगे। तो पेट के रोग हमारे ठीक होने चाहिए कंप्लीट। पेट को ठीक करो पहले, उसके बाद कमर का नंबर आएगा। पहले पेट ही इतना मोटापा है तो कमर में बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो आपको पेट का भी विशेष ध्यान रखना, खाने का ध्यान रखना, नियमों का ध्यान रखना। ये हमारे पिलर हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पिलर हैं। पिलर ही टूट गई तो बाकी फिर कमर कहाँ से खड़ी हो, पूरा से अस्तित्व ही हमारा डैमेज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम करें तो बड़े आसान हैं। हम 4 आसन पेट के बल लेटकर करते हैं। एक जैसे हम मकर आसन करते हैं, भुजंग आसन करते हैं, शलभ आसन करते हैं और उसके बाद भी और भी आसन हैं। जैसे हम धनुरासन से लेकर फिर कमर के बल लेटकर भी करें तो आपका मरकट आसन हो जाएगा। फिर कमर के लिए चक्र आसन हो जाएगा, सेतुबंध आसन हो जाएगा, कटी उत्तान आसन हो जाएगा। तो इन आसनों के द्वारा और कुछ भी नहीं हो तो दिन में अनेक प्रकार, अनेक बार ऐसे कमर सीधी करें। ऐसे दोनों हाथों से कमर के गर्दन, यहाँ गर्दन को भी मोड़ो। ये कमर का कितना बढ़िया व्यायाम है। मान लो आप कुर्सी पर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ अन्य ऑफिशियल ड्यूटी है या दुकान की आदि की, कमर आपकी काफ़ी देर होगी, आप दुखी हो रहे हैं, तो दोनों हाथ ऐसे करें, श्वास भरें और ऐसे करके यूँ पीछे ऐसे चले जाएं, ऐसे पीछे यूँ करके ऐसे, यूँ गर्दन मोड़े, कमर मोड़े, ऐसे। तो पूरा सर्वाइकल सिस्टम यहाँ से लेके स्पाइनल कोड, गर्दन से लेकर एनस तक ऐसे पीछे हमने मोड़ दिया। तो इसी से लाभ हो जाएगा, हमारी कमर लचीली बनती है। और जो कर सकता हो, थोड़ा कठिन आसन है जो कमर के लिए जो हम करते हैं, गोमुख आसन। गोमुख आसन में भी यदि आप ऐसे बैठ जाएं, एक पैर के ऊपर बैठते हैं ऐसे, एक पैर के ऊपर बैठ गए और दूसरा पैर ऐसे घुटने पर, घुटना आ जाता है। ऐसे हम बैठेंगे तो ऐसे घुटने पर घुटना आ जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा इसको कैमरा में और थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ऐसे। तो इसमें आप गोमुख आसन पर बैठे तो जो ये हाथ ऊपर जाता है, ऐसे हम गोमुख, ये घुटने पर घुटना आगे ऐसे, यूँ ऐसे घुटने पर घुटना है। एक पैर के ऊपर हम बैठ गए, एनस को एडी पर हम लगा देते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और फिर जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर उठा के ऐसे पीछे ले जाते हैं। तो ऐसे पीछे ले जाने में आप ऐसे और ऐसे पैर के ऊपर बैठे और ऐसे करके ये हाथ पीछे ले गए और ऐसे, ये भी कमर के लिए जबरदस्त आसन है। ऐसे हमने गर्दन सीधी किया और इस प्रकार पूरा स्पाइनल कोड को सीधा कर देते हैं। तो ये एक विशेष विधि के द्वारा मांसपेशियों का निर्माण है। दोनों तरफ से आप कर सकते हो, इधर से भी बैठकर कर सकते हो ऐसे। ये पैर ऊपर हो गया बायां, तो बायां हाथ ऊपर उठा के पीछे ले जाएंगे और पीछे से इस हाथ को दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। तो ऐसे करके गोमुख आसन को देखें, ऐसे करें, इससे भी हमारा लाभ हो जाता है, हमारी स्पाइनल कोड ठीक हो जाती है। और दूसरे, यदि आप इसमें 4 आसन, जैसे मैं ये बताऊं, ऐसे आप ये कमर के पेट के बल लेटकर ऐसे, मान लो ऐसे लेटते हैं आप, ठीक है, ऐसे आप लेटते हैं और यूँ ऐसे दोनों ऐसे थोड़ी के नीचे दोनों हाथ लगाते हैं ऐसे, एक एक पैर से ऐसे हम मूवमेंट करते हैं। तो इससे भी हमारी कमर, ऊपर से हम यहाँ से रोक लेते हैं, थोड़ी के नीचे हाथ लगा के स्पाइनल कोड को यहाँ से रोक लेते हैं और एक एक पैर से ऐसे
इसको मूवमेंट देते हैं तो हमारी कमर ठीक होती है। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे ऐसे करके ये एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके में भुजंगासन है। जैसे दोनों हाथ यहाँ लगाएं, ऐसे गर्दन को मोड़ा और ऐसे उठ गए। अब इसमें पैर सीधे कर लिए हमने, थोड़ा सा ऐसे यूं करके ऐसे। अब इसमें ऊपर उठे तो पैर सीधे, नीचे आए तो पैर को ऐसे मोड़ के सीधे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। एक आसन ये है, इसको आप धीरे धीरे नीचे आए ऐसे और धीरे धीरे ऊपर। इसमें धीरे करना आवश्यक है कमर दर्द वालों को। जितना होता है उतना करें, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आपकी सामर्थ्य से बाहर ना जाए। और फिर इसमें दोनों पैरों में फासला करके ऐसे एक बार ऐसे बाईं तरफ से और एक बार दाईं तरफ से ऐसे देखें। तो ऐसे आप देखेंगे पीछे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के ऐसे, ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हैं ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे रखें और ऐसे ऐसे खड़े कर दिए। तो इस प्रकार ये भी एक भुजंगासन का भाग है। दोनों हाथ ऐसे रखें और यूँ ऐसे उठा देते, ये भी एक भुजंगासन है। ये सलभ आसन है। सलभ आसन एक एक पैर को ऐसे उठाते हुए ऐसे, फिर दोनों पैर ऐसे, फिर एक हाथ कमर पे एक आगे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। तो ये भी फिर धनुरासन, दोनों पैरों को पकड़ के ऐसे कर देते हैं, ये धनुरासन है। तो इस प्रकार हमने पेट के बल और ऐसे ही कमर के बल ऐसे कमर के बल लेट सकते हो। ऐसे कमर के बल लेट कर दोनों पैरों को मोड़ देते, दोनों हाथ ऐसे करके यूं साइड में लगाते हैं और एक बार पैर इधर गर्दन इधर, दूसरी बार पैर इधर गर्दन इधर। तो ऐसे दाएं बाएं ऐसे दोनों पैरों में 1 फीट का फासला करके घुटना पंजे तक। ये दूसरा भाग, गर्दन को भी अपोजिट दिशा में ले जाते हैं ऐसे, ये ऐसे। और तीसरा भाग है ऐसे पैर को यहाँ तक लाते हैं ऐसे, ये तीसरा भाग है। और ऐसे इधर से, तो इस प्रकार। और कमर के लिए कटी उत्तान, दोनों हाथ ऐसे हिप के नीचे रखें और पैर सीधे और गर्दन को इसको ऐसे मोड़। तो आप चारपाई में आप विश्राम कर रहे होते हैं, आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब कर सकते हैं। और जब आप सुबह आँख खुलती है, उठने की तैयारी है, नींद पूरी हो गई है, उठने की तैयारी है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तब भी कमर में बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। ऐसे हम इस आसन को, कटी उत्तान को कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे आसन हैं। ऐसे ही आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं, दोनों पैरों को पकड़ के ऐसे सेतुबंध आसन, श्वास बाहर छोड़ के और मूल बंद लगाएं इसमें ऐसे। और चक्कर आसन कर सकते हैं बच्चों की तरह। बच्चे तो बहुत ज़्यादा हाइट आदि भी बढ़ती है और कमर अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से ठीक रहती है। ऐसे यूँ ऐसे, ये भी आप कर सकते हो। और आप चलते फिरते भी इसमें बहुत सारे व्यायाम ऐसे, मान लो हम खड़े हैं, खड़े होकर दोनों हाथों से ऐसे कर सकते हैं। खड़े होकर दोनों हाथ कमर पे रखकर ऐसे पीछे मुड़ सकते हैं। जैसे मैं खड़े होकर बताऊं, ऐसे मान लो हम खड़े हैं और खड़े होकर भी ऐसे आप कर सकते हैं।
ऐसे। मान लो ऐसे खड़े हैं, तो इसमें दोनों हाथों को ऐसे लाएं और दोनों हाथों को ऐसे ले जाके यूं कमर को मोड़ सकते हैं, और दोनों हाथ कमर पे ऐसे रख के यूं, और ऐसे पीछे यूं मोड़ सकते हैं। तो इस व्यायाम को भी आप अनेक बार कर सकते हैं धीरे धीरे। इतने सारे व्यायाम कमर के बताए मैंने, लेकिन जो कमर दर्द वाले व्यक्ति हैं उनको धीरे धीरे इन व्यायाम को करना चाहिए, जोर लगा कर नहीं। अगर आप जोर लगाएंगे तो इसमें दिक्कत आएगी, जोर लगाएंगे तो और उत तक ठीक से जम नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बेड रेस्ट भी होता है। बहुत सारा कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर तो कहेंगे ऑपरेशन करा लो, या कहेंगे हार्ड बेड पर सोइए, या फिर कहेंगे कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहिए और कमर को मूवमेंट नहीं देना, आपने पूरा कमर को बांधना, बेल्ट बांधना, आदि आदि बताएंगे। लेकिन अगर इसमें आसन हम धीरे धीरे करें, सहजता से करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आप इसको कवर कर सकते हैं। और अपनी मेहनत कीजिए। ये शरीर बहुत विशाल है, ब्रह्मांड का यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बोलते हैं, जैसा ये पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप हमारा ये शरीर है, लेकिन इसके साथ हम बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते और तरह तरह से ऐसे कमर को मोड़ कर बैठे रहते हैं। तो इसमें अनेक प्रकार के विकार ऐसे मोड़ने से आ जाते हैं, और जो ही हम सीधे होकर बैठते हैं तो सारे विकार ठीक हो जाते हैं। मैं आज भी इस एज में भी और बिल्कुल ही फिट हूँ, ना कोई शुगर है, ना कोई बीपी है, ना कोई अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी रोग इस शरीर में नहीं है। हम 100% निरोग रह सकते हैं। धीरे धीरे मैं एक एक बात को लेकर आपके सामने व्याख्या कर रहा हूँ। तो आज मैंने कमर के बारे में कुछ बताए हैं, एक शुरुआत है ये, और कमर के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, अनेक नियम और अन्य भी बताए जा सकते हैं, लेकिन ये मूल बातें आपको बता दी हैं। अगर इतना भी हम कर लेंगे तो मैं नहीं समझ सकता कि मेरी समझ से बिल्कुल ही 100% आपकी कमर क्योर हो जाएगी, हमेशा बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन में 2 से 3 बार आसनों को करें। ये आसन आपके सेल, ऊतक और सिस्टम को दोबारा वो व्यवस्थित कर देंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। एक एक मन का, हमारे कमर का एक एक मन का अपनी जगह स्थापित हो जाएगा, और इतनी अच्छी आपकी पोजीशन आएगी कि फिर कमर हर प्रकार के झटके को भी सहन करने की शक्ति, एक शक्तिशाली कमर के मालिक आप बनेंगे। तो इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं समापन करते हैं। आशा है आप अपनी कमर का ध्यान रखेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे, और अपने शरीर का ध्यान सबसे पहले, उसी के बाद जब आप स्वयं दुखी नहीं होंगे तो समाज को भी कुछ दे पाएंगे। जब स्वयं ही कमर से दुखी हैं, खुद स्वयं दुखी व्यक्ति संसार को कैसे सुखी कर सकता है? सुखी व्यक्ति ही संसार को सुखी कर सकता है। तो इसलिए आप अपने कमर दर्द से मुक्ति पाएं, इसी भावना के साथ। ओम।